आज हम लोग पढ़ते हैं रस। रस कितने प्रकार का होता है, उसके स्थायी भाव क्या होते हैं और रस की परिभाषा क्या होती है। रस आखिर कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रस आखिर होता क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर या सुनकर हमें जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। आपको इस वीडियो में जो मैं रस पढ़ाने जा रहा हूं, ये एक ही बार में आप बिल्कुल कंप्लीट पूरा कर लेंगे, अपना कंप्लीट कर लेंगे कि कौन सा रस है, कौन सी कविता है, क्या लिखा हुआ है, उसमें कौन सा रस है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, काव्य को पढ़कर, सुनकर या नाटक को देखकर या सुन करके हमारे मन में जो आनंद आता है ना, उसी को रस कहा जाता है। अब देखिए, ये रस होते कितने प्रकार के हैं? तो ऐसे कहीं कहीं 8 माने जाते हैं, कहीं 9 माने जाते हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 11 हैं। तो हम लोग कुल मिलाकर पूरे पढ़ते हैं। देखिए रस कौन कौन से हैं, मैं आपको लिख देता हूं। यहां पर पहला मान लीजिए, ये है श्रृंगार रस है, और हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, वत्सल, शांत, अद्भुत, और एक ठो अंत में मान के चलिए भक्ति। अब हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 रस। ये 11 रस हैं आपके सामने, और इन रसों का स्थायी भाव होता है। यहां मैं आपको लिख देता हूं। देखिए, जैसे ये रस हो गए, और इन रसों का होता है स्थायी भाव। अब हम लोग देखते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का होता है जुगुप्सा, या फिर इसी को कहा जाता है घृणा, वत्सल का वात्सल्य होता है, और शांत का निर्वेद होता है, अद्भुत का विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, ध्यान दीजिए, और भक्ति का होता है देव विषयक रति। ये रस हैं, और इन रसों के ये स्थायी भाव हैं। ये स्थायी भाव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हमारे मन में स्थायी रूप में बने रहते हैं। जब वैसी परिस्थितियां, वैसा वातावरण उत्पन्न होता है, तो यही स्थायी भाव रस बन जाते हैं, और ये सभी हमारे मन में होते हैं, हमारे अंदर मौजूद होते हैं ये स्थायी भाव। और जब वैसी परिस्थितियां मिलती हैं तो ये रस के रूप में बदल जाते हैं।
अब चलिए हम लोग आखिर इनकी परिभाषा देखते हैं, इन रसों की परिभाषाएं क्या होती हैं। देखिए, एक परिभाषा आप याद कर लेंगे और उस एक परिभाषा के आधार पर आप चाहें तो इन 11 रसों की परिभाषा आप बना सकते हैं। मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे मान के चलिए कि मैं उठाता हूं श्रृंगार रस की परिभाषा, तो देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होगी। श्रृंगार इसका होता है कि जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस का रूप ग्रहण करता है, तब श्रृंगार रस होता है। अब देखिए, सारी परिभाषाएं यानी कि जितने रस हैं सबकी परिभाषाएं ऐसी ही रहेंगी, बस आपको बदलना क्या है, ये जो यहाँ पर रति लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जिसका स्थायी भाव करेंगे वो उसी का यहाँ रस भी कर देंगे। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है तो यहाँ श्रृंगार लिखे हैं। अगर हास्य रस की परिभाषा लिखनी होगी तो हम लोग हास को लिखेंगे यहाँ और हास्य रस को लिखेंगे यहाँ, और परिभाषा यही रहेगी। सारे रसों की ऐसे ही आप परिभाषा दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मुझे रौद्र रस की परिभाषा देनी है, तो रौद्र रस की परिभाषा कैसे होगी। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, तो इस स्थायी भाव को यहाँ लेके जाइए रति के यहाँ, तो इस क्रोध को लिख देंगे रति के यहाँ, तो हो जाएगा जब क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस का रूप ग्रहण करता है, तब अब श्रृंगार नहीं, क्योंकि हमने क्रोध यहाँ लिखा है, तो क्रोध का रस क्या होता है, रौद्र, तो हम यहाँ कर देंगे रौद्र रस। इस प्रकार से आप जिसका स्थायी भाव यहाँ लिखेंगे उसी का रस यहाँ लिख देंगे, वो उसकी परिभाषा हो जाएगी। इस प्रकार आप 11 रसों की परिभाषाएं आप ऐसे लिख सकते हैं। और उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि आप उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि किसमें कौन सा रस है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इस पर देखिए, मैं श्रृंगार का एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो बिहारी लाल जी का दोहा है वो मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। वो है कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात और भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। इस प्रकार देखिए, मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप स्वयं से कैसे जान पाएंगे कि कहाँ कौन सा रस है। अब देखिए, ये जो रति है, रति का मतलब होता है प्रेम, लेकिन वो प्रेम किसके बीच हो, पति पत्नी के बीच का प्रेम हो, नायक नायिका के बीच का जो प्रेम हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो प्रेम होगा, वही वहां पर आपको श्रृंगार रस मिलेगा। अब देखिए, ये जो दोहा है ये गोपियों के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के बारे में है कि कहत नटत, कहत कह रही हैं, नटत मना कर दे रही हैं, नट जा रही हैं, रीझत रीझ रही हैं, प्रेम दिखा रही हैं, खीझत गुस्सा भी हो रही हैं,
मिलत मिल भी ले रही हैं, खिलत खुश हो जा रही हैं, खिल जा रही हैं, और लजियात और लजा भी रही हैं। भरे भवन में करत है, अर्थात भवन जो है, घर है, वो भरा हुआ है, लोग उसमें इकट्ठे हैं। नैनन ही सब बात, और सारी बातें, ये जितनी बातें हो रही हैं ऊपर, वो सारी बातें किससे हो रही हैं? नैनन, अर्थात आंखों से ये बातें हो रही हैं। और ये बातें कौन? ये गोपी है जो कृष्ण जी के उनके समक्ष ये बातें कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच का जो प्रेम है उसका वर्णन दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। अब मैं सारे रसों का ऐसे बता रहा हूं, सुनिए। हास्य रस, हास्य रस की परिभाषा आप बना लेंगे। हास्य इसका अस्थायी भाव होता है। उदाहरण, कोई भी कविता, कोई भी चुटकुला, कोई भी बात जिससे आपको हंसी आए, वो हास्य रस का उदाहरण है। लेकिन आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपको कविता लिखनी पड़ेगी, आपको पद्य लिखना पड़ेगा उदाहरण के रूप में, ताकि वो सटीक लगे, अच्छा लगे। अब देखिए, करुण रस पर आएंगे तो करुण रस का होता है शोक, शोक माने दुख। ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई बात जिसको आप पढ़ें और आपको दुख हो, आपके मन में दुख हो, दर्द हो, तो वहां पर हमेशा शोक अस्थायी भाव रहेगा और रस कौन सा रहेगा? करुण रस। तो कोई भी कविता जो आपको याद हो और आपको उसको सुन करके दर्द हो, दुख हो, तो वहां पर करुण रस माना जाएगा। उत्साह का देखिए, ऐसी कविता जिसको पढ़ करके आपको जोश आए, ऐसी बात जिससे आपको जोश आए, तो वहां पर वीर रस माना जाएगा। और ऐसी कविता जिसको पढ़ने पर आपको क्रोध आए, ऐसी बात जिस पर क्रोध आ जाए, तो वहां पर रौद्र रस रहेगा। और ऐसा लेख, ऐसी रचना जिसको पढ़ने पर आपको भय लगे, डर लगे, उस कविता को पढ़कर, कहानी को सुन करके, ऐसी रचना को सुन करके, तो वहां पर भयानक रस हो जाएगा। जुगुप्सा और घृणा, जुगुप्सा घृणा को ही कहते हैं। जब किसी चीज को देखकर, सुनकर, पढ़कर आपको घृणा आ जाए, घृणा आ जाए, तो वहां पर आपको विभत्स रस होगा। अब आप सोचिए कि कोई भी आपके पास उदाहरण है, कविता है, और उसको आप पढ़ रहे हैं, उसमें यदि आपको ऐसा लग रहा है कि घृणा आ रही है, तो विभत्स रस मान लीजिएगा। उत्साह आपको मिल रहा है तो वीर रस मान लीजिएगा। क्रोध आ रहा है तो रौद्र रस मान लीजिएगा। ये सबसे आसान ट्रिक है ये समझने का कि किसमें कौन सा रस है। अब आगे चलते हैं। वत्सल रस, जो वत्सल रस होता है, इसका वात्सल्य होता है स्थायी भाव। यहाँ ये जो वात्सल्य रस है, इसको समझना पड़ेगा। यह जो होता है, यह माँ बेटे के बीच में जो प्रेम होता है, पिता और बेटे बेटियों के बीच में जो प्रेम होता है, वहां पर कौन सा रस? वत्सल रस होता है। अधिकतर करके आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया के बीच का जो प्रेम था, वो बहुत उदाहरण के रूप में देखा जाता है, और वहां हमेशा वत्सल रस ही होता है। तो आप जहां कभी भी, जब कभी भी ये देखें कि ये माँ बेटे के बीच का प्रेम है, तो वहां पर कौन सा रस रहेगा? वत्सल रस रहेगा। नीचे चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद का मतलब होता है कि निर्वेद अर्थात ज्ञान से शून्य हो जाना, अर्थात इस दुनिया को, कुछ दुनिया से अलग हो जाना, त्याग हो जाना, वैराग्य हो जाना। अगर आप वैरागी हो गए तो वहां पर आपको शांत रस मिलेगा, और वहां शांत रस होता है, यानी कि दुनिया आपको कुछ न लगे, आपको लगे कि ये सब नश्वर है, ये सब बेकार है, मोह माया सब झूठे हैं, तो वहां पर कौन सा रस? शांत रस रहेगा। जैसे अगर कबीरदास जी का लें तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तो इसमें आप देखते हैं तो कह रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, संसार मर जाएगा, और संसार नश्वर है, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं जो जीवात्मा हूं, और क्योंकि हमको जिलाने वाला मिल गया है। तो यहाँ दुनिया को कुछ नहीं, तुच्छ समझा जा रहा है, नश्वर इनको समझा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। अब अद्भुत रस में आएंगे तो जब कोई रचना पढ़ करके आपको आश्चर्य हो जाए, बड़ा आश्चर्य हो, तो वहां पर हमेशा अद्भुत रस मानेंगे। अंतिम चलते हैं भक्ति रस। इसमें देव विषयक रति होता है। जब भी आप कोई प्रार्थना करते हैं, कोई वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, और आप कोई
छंद गाते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहां हमेशा भक्ति रस होता है। आप अपने विद्यालय में जाते होंगे, सुबह सुबह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान से बुद्धि मांगते हैं, बल मांगते हैं, विद्या मांगते हैं, तो वहां पर भक्ति रस होता है, क्योंकि आप वहां भक्ति कर रहे होते हैं देव विषयक रति। देव के संबंध में जो प्रेम होता है, देव ने भगवान, भगवान के प्रति जो आपके अंदर प्रेम है, वहां पर भक्ति रस माना जाएगा। इस प्रकार आप चाहें तो कोई भी उदाहरण अपने से खोज करके आप उसमें पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा रस है। तो इस प्रकार मैंने बड़े शॉर्टकट में, संक्षिप्त में आपको ये बता दिया कि ये 11 रस होते हैं, और आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रस कहाँ है, किस उदाहरण में है। आप उस उदाहरण को पढ़िए, उसका थोड़ा सा अर्थ निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा रस है। यदि इस दुनिया को कहा गया हो कि दुनिया की मोह माया झूठी है, वैरागी हो जाना चाहिए, साधु संत बन जाना चाहिए, तो वहां हमेशा शांत रस। यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं, तो वहां भक्ति हो जाएगा, यहाँ शांत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कुल मिलाकर के आपका ये जो रस था ये समाप्त हुआ। अगर उदाहरण की बात करें तो आप स्वयं से उदाहरण खोज सकते हैं, मैं यहाँ केवल आपको संक्षिप्त में बता दिया हूं। ये आपका समाप्त हो गया।